जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एक सवाल लिख रखा है a + 2ab + b = 8। तो हमें क्या करना है, a + b का क्या करना है बच्चों, मान ज्ञात करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो बच्चों, ये एक ही समीकरण है और हमें क्या है, और एक दूसरी समीकरण मान लो a + b का क्या है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि जैसे ये 8 है, इसको कुछ गुणनखंड टाइप में बनाने की कोशिश करेंगे। तो गुणनखंड टाइप बनाने के लिए देखो, आओ हम इसमें क्या कर सकते हैं वो करके देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम 2 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 का गुणा करेंगे, देखो बाएं पक्ष में तो आपको कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें देखो बच्चों, 2 पहले से तो 4 हो जाएगा, 4ab प्लस ये b है तो 2b हो जाएगा, और 8 दूनी 16। हमने क्या किया बच्चों, 2 का गुणा कर दिया। ठीक है, दोनों पक्षों में क्या किया, 2 का गुणा किया है। ठीक है, अब देखो बच्चों, कुछ ऐसा करेंगे कि इसमें से क्या है, खंड बनाएंगे कि अपने को खंडों से कुछ क्या कॉमन मिले। तो देखो बच्चों, इस दोनों में देखो क्या कॉमन करें, 2a + 4ab में से देखो कुछ कॉमन हो रहा है, 2a कॉमन हो रहा है, तो 2a कॉमन कर लेंगे, 2a। तो यहाँ देखो क्या बचेगा, 1 प्लस, और देखो बच्चों यहाँ 2a निकल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, 2b आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसके बाद देखो, जैसे जब हम कॉमन कर रहे होते हैं तो जो ब्रैकेट में आता है ना, वही क्या है, वही सेम क्या है, अगला ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, 2b है और यहाँ पे प्लस का 1 है। यदि हमें यहाँ कहीं और प्लस का 1 मिल जाए तो सेम ब्रैकेट बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अपने से ही क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में क्या करना है, आपको एक जोड़ देना। ये 2b तो देखो पहले से ही है, और प्लस का 1 कर दो यहाँ पे, और दाएं साइड में भी एक कर दोगे तो 16 + 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया बच्चों, एक जोड़ दिया है। ठीक है, एक जोड़ा गया है। तो अब देखो बच्चों, एक तरह से ये दोनों भी क्या है, एक तरह का ब्रैकेट बन जाएगा, है ना, 2b + 1 2b + 1। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसमें से कॉमन हो जाएगा। इसका देखो कुछ यहाँ नहीं है तो एक रहता है, तो पता ही आपको 1 + 2b, यहाँ से कॉमन करेंगे तो 1 + 2b आ जाएगा एक ब्रैकेट में। और ये देखो यहाँ से क्या आएगा, 2a, और यहाँ से देखो बच्चों कुछ नहीं निकल जाएगा तो प्लस का 1 आएगा आपका। ठीक है, और बराबर में 16 1 17। अब देख पा रहे हो जैसे बच्चों, हमने क्या गुणनखंड रूप में बना लिया। देखो इधर बाएं साइड में 2 ब्रैकेट हो गए, 1 + 2b और 2a + 1। ठीक है, दाएं साइड में खाली 17 आया। तो देखो बच्चों, 17 का आप गुणनखंड करेंगे तो खाली 17 और 1 का ही गुणनखंड होगा, 17 होगा। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, वो चेक करेंगे। सबसे पहले देखो बच्चों, 17 × 1 करूँ तो भी 17 होगा, या फिर माइनस का 17 और ये फिर माइनस का 1 रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो ही 17 होगा, यानी 17 का 1 में गुणा करोगे तो भी 17 आएगा, -17 का गुणा -1 में करोगे तो भी 17 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, एक एक बार लेके क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार क्या करेंगे बच्चों, इसी ब्रैकेट को अपना क्या करेंगे, 17 और 1 के बराबर रखेंगे। फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे, -17 और -1 के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो आओ करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखो बच्चों, धन वाला लेंगे। तो देखो 1 + 2b = 1। आप क्या ले सकते हो बच्चों, देखो यहाँ से देखो 17 ले सकते हो। ठीक है, ठीक इसी तरह फिर आप एक दूसरा क्या इसमें आप ले सकते हो, 1 + 2b हो गया, 2a + 1 बराबर देखो क्या लेंगे, 1। चूँकि 1 के बराबर 17 ले लिया तो दूसरा क्या रह गया, 1। तो 2a + 1 को आपको 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ को किसी की भी आप बराबर कर सकते थे। ठीक है बच्चों, 17 को चाहे 2a + 1 के बराबर कर देना, या 1 + 2b को 1 के बराबर। तो इससे कुछ समीकरण में क्या है, आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो, ये एक तरह से 2 समीकरण बन गई, है ना। हमें निकालना क्या है बच्चों, देखो a + b, है ना। तो हम अगर इन दोनों को आपस में जोड़ दें, 1 + 2b और 2a + 1 को, तो क्या हो जाएगा आपका, 1 + 2b और 2a + 1 को अगर हम जोड़ते हैं तो देखो बच्चों, अगर हम इस चीज़ को इधर लिख लें, 2a + 1, दाएं साइड में देखो 1 है, इन दोनों को जोड़ दें, 1 + 2b = 17 और 2a + 1 को अगर हम जोड़ दें, देखो बच्चों क्या हो जाएगा,
तो 2a बाएं साइड वाले ने बाएं साइड में जुड़ जाएगा और दाएं साइड वाला दाएं साइड में, 2a प्लस 2b और एक कितना हो जाएगा आपका 2, और दाएं साइड में देखो बच्चों क्या आएगा 17 1 18। अब ये 2 क्या करेंगे उस साइड पक्षांतर करेंगे तो 18 से क्या होगा बच्चों 2 कम हो जाएगा मतलब 16 हो जाएगा। तो बाएं साइड में देखो क्या आएगा आपका 2a प्लस 2b बराबर, अब 2 इधर से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 16। अब देखो बच्चों इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है, 2 का क्या करेंगे हम दोनों साइड में अगर भाग दे देंगे तो बाएं साइड में देखो आपका क्या आ जाएगा a प्लस b, और इधर भी भाग लगाओगे तो 16 में 2 का तो कितना आएगा 8, यानी a प्लस b बराबर आपको कितना मिल गया बच्चों 8 मिल गया। एक तो ये उत्तर हो गया आपका। हमने जब धनात्मक लिया था तो देखो बच्चों a प्लस b बराबर का आपको कितना मिल गया 8 मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों एक बार हम ऋण वाला ले लेते हैं। ठीक है, देखो हमने उस बार क्या किया 1 प्लस 2b बराबर 17 लिया था, इस बार माइनस वाले में हम क्या करेंगे थोड़ा उल्टा कर लेते हैं। चलो 2a प्लस 1 देखो बच्चों क्या कर लेंगे इस बार 2a प्लस 1 बराबर क्या करें बच्चों हम माइनस का 17 ले लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका और दूसरा आ जाएगा 1 प्लस 2b या 2b प्लस 1 बराबर -1 है ना, ये -17 और -1 अलग अलग खंड हो गए। तो अब क्या करेंगे बच्चों इनको फिर से आप अगर जोड़ देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा बाएं साइड में 2a प्लस 2b और ये 1 1 2, और देखो बच्चों दाएं साइड में गया 17 1 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा है ना, माइनस का 18 आ जाएगा। फिर से देखो बच्चों 2 दाएं साइड में जाएगा तो ये 2a प्लस का 2b, ये देखो बच्चों माइनस का 18 तो पहले से प्लस का 2 आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। माइनस का 2 होने का मतलब ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 20 है ना। तो आपका आ गया बच्चों 2a प्लस 2b बराबर माइनस का 20। ठीक है ना, अब देखो बच्चों यहाँ से क्या है 2 से दोनों साइड में अगर भाग दे दें तो बाएं साइड में देखो क्या हो जाएगा a प्लस b, 2 से भाग दोगे 10 हो जाएगा 20 है ना, इस तरह से क्या आ जाएगा बच्चों माइनस का 10 आ जाएगा। इस तरह से आपके देखो बच्चों 2 उत्तर आ गए, a प्लस बी का एक तो 8 आया है और दूसरा माइनस का 10। ठीक है बच्चों, इस सवाल को करने का और एक तरीका था, जैसे अब यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ 2 समीकरण एक तरह से बन गई थी 1 प्लस 2b और 2a प्लस 1। इसमें से क्या करते हैं हम पहले इसमें से नहीं b का मान निकाल के ही नहीं और इसमें से a का मान निकाल के जोड़ देते तो भी आपका मान निकल जाता। इसी तरह इसमें से भी a का मान निकाल लेते फिर b का मान निकाल लेते, दोनों को जोड़ देते फिर ये आ जाता। इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते थे है ना। उम्मीद करूँगा बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।